बेश बेश मुनाजरा हो रहा है देवबंदी में और बरेलवी मुनाजिर है मजहर आला हजरत देवबंदी मुनाजिर मंजूर संभली। कहा मौलाना आप तो मुनाजरा कर रहे हो, लेकिन जरा ये बताइए कि सुन्नी और देवबंदी में फर्क कितना है? क्या सवाल है बोलो, अरे आप बोलो। सुन्नी और देवबंदी में फर्क कितना? हजरत ने फरमाया सवाल मुनाजरा है इल्मे गैब पर, सवाल कहाँ का कर रहा है? मुनाजरा हो जाए उसके बाद जवाब दिया जाएगा। कहा नहीं मौलाना पहले जवाब दिया जाए बाद में मुनाजरा होगा कि सुन्नी और सुअर में फर्क कितना है, सुन्नी और सुअर के अंदर फर्क कितना है? हजरत ने फरमाया बाद में जवाब होगा। तीसरी बार फिर सवाल किया, हजरत अपने स्टेज से उतरे और छड़े से नापना शुरू किया, एक छड़ी दूसरी छड़ी और 100 छड़ी नापने के बाद स्टेज पर आए। फरमाया तेरा सवाल था सुन्नी और सुअर में फर्क कितना है? सुन्नी और सुअर में 100 छड़ी का फर्क है। कितना फर्क है? 100 छड़ी का। बोला मौलाना कैसी बात कर रहे हो, 100 छड़ी का कैसे? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम या हौस करने वाले सुन्नी, या खाजा करने वाले सुन्नी, या साबिर करने वाले सुन्नी, या वारिस कहलाने वाले सुन्नी, और तू देवबंदी सुअर। जी बेश। क्यों? तौहीन रसूल करे वो सुअर से बदतर है जी। तौहीन रसूल जो करे वो सुअर। फरमाया हमारी और तुम्हारी दूरी 100 छड़ी की है, लिहाजा सुन्नी और सुअर में फर्क 100 छड़ी का है। सवाल करने लगा, एक मुनाजिर ने सवाल किया मौलाना मंजूर संभली से मुनाजरा करना आसान नहीं है, उलमा तवज्जो दें। फरमाया क्यों तो मुनाजरा करना आसान नहीं? कहा हजरत मुनाजरे के अंदर 5 हुरूफ हैं और मंजूर के अंदर 5 हुरूफ हैं, लिहाजा मंजूर से मुनाजरा करना आसान नहीं। सरकार मजहर आला हजरत ने फरमाया अच्छा अगर मुनाजरे के अंदर 5 हुरूफ हैं और मंजूर में 5 हुरूफ हैं, तादादे हुरूफ की एक होने की बुनियाद पर तुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं है, तो जरा ये बताओ शैतान में 5 हुरूफ हैं, नमरूद में 5 हुरूफ हैं, बू जहल में 5 हुरूफ हैं, बू लहब में 5 हुरूफ हैं, फिरऔन में 5 हुरूफ हैं, हामान में 5 हुरूफ हैं, शद्दाद में 5 हुरूफ हैं, बू लहब में 5 हुरूफ हैं, शैतान में 5 हुरूफ हैं। अब जरा ये बता कि किस किस की खुसूसियत तेरे अंदर है? ये थे आला हजरत का मतलब। सुभान अल्लाह। मुनाजरा हो रहा है। अब मुनाजरे के अंदर एक देवबंदी ने सवाल कर दिया, अरे मौलाना ये देखो तुम्हारे आला हजरत ने ऐसा लिखा है, तुम्हारे आला हजरत ने ऐसा लिखा है। सरकार मजहर आला हजरत फरमाते हैं, मैं सोचने लगा कि मेरे मुर्शिद की तहरीर नहीं है, मेरे मुर्शिद का कलम नहीं है, मेरे मुर्शिद की किताब को दिखा रहा है, लेकिन माजरा क्या है? इतना वक्फा गुजरा था कि क्या देखा, सामने एक पेड़ है, उसके तने पे क्या देखा कि सरकार आला हजरत उनके पीरो मुर्शिद जलवा अफरोज होते हैं। फरमाया हशमत अली जल्दी से जाओ किताब छीन लो। सरकार मजहर आला हजरत अपने स्टेज से उतरते हैं, उतरने के बाद किताब को छीना, छीनने के बाद स्टेज पे आए तो क्या देखा? किताब तो आला हजरत की है, किताब तो आला हजरत की है, लेकिन उसमें एक वरक लगा है और वरक लगाकर धोखा दे रहा है। तो देखो तुम्हारे आला हजरत ने ये लिख दिया है। ये थे देवबंदी। कौन है मजहर आला हजरत? बात आ गई है तो सुनते चलो। कौन है मजहर आला हजरत? बात आ गई है तो सुनते चलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुनते चलो। सरकार मजहर आला हजरत हकीम मुर्तजा हसन खान बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। हकीम साहब बयान करते हैं कि एक रात का वाकया है कि एक शख्स को मैंने देखा 2 और 3 के बजे में से एक दरगाह आला हजरत के अंदर दरगाह शरीफ की गली में जा रहा है। हकीम साहब ने सोचा कि इतनी रात के अंदर कौन शख्स है कि इतनी रात के अंदर दरगाह आला हजरत में जा रहा है। हकीम साहब पीछे से हो लिए पीछे पीछे जा रहे हैं तो आगे क्या देखा कि दरगाह आला हजरत का दरवाजा खुला हुआ है, सरकार का दरवाजा खुला है। पर्दा हटाया तो क्या देखा कि आला हजरत की कब्र शरीफ खुली है। 35 जानी सरकार आला हजरत जलवा अफरोज है और 35 सरहाने सरकार आला हजरत है और 35 जानी सरकार शेरबे सुन्नत मजहर आला हजरत जलवा अफरोज है। ये सवाल कर रहे हैं हुजूर इसका जवाब क्या है? आला हजरत फरमाते हैं बेटा इसका जवाब ये है, बेटा इसका जवाब ये है, बेटा इसका जवाब ये है। हकीम मुर्तजा साहब फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया कि वो मुरीद थे आला हजरत के बड़े दिनों के बाद अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई है। हकीम साहब कहते हैं जब महफिल बर्खास्त हुई और महफिल बर्खास्त होने के बाद सरकार शेरबे सुन्नत मजहर आला हजरत जब वापस होने लगे तो मैं सरकार के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा हुजूर आज मैंने आपका मर्तबा देख लिया, आपकी शान देख ली, आपका मकाम देख लिया। सरकार शेरबे सुन्नत ने हकीम साहब के हाथ को पकड़ा और सरकार आला हजरत की तुरबत शरीफ के पास लाए। फरमाया हकीम साहब वादा करो
کہ آج کے بعد میری زندگی کے اندر اس راز کو کسی سے فاش نہیں کرو گے. حکیم صاحب نے فرمایا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وعدہ کیجئے. پیر و مرشد کی قبر پہ ہاتھ رکھایا. حکیم صاحب نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی زندگی میں اس راز کو کسی سے فاش نہیں کروں گا. 8 محرم الحرام ہے, 10:20 پر اس مرد مجاہد کا, اس اعلیٰ حضرت کے شیر کا, اس مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر سنت جب اس تارے پانی سے دنیا سے کوچ کر رہا ہے, جب کوچ کر گیا تو سرکار حکیم صاحب قبلہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں. جب سرکار کا سبحان اللہ چہرے مبارکہ دیکھا تو حکیم صاحب رونے لگے. روتے روتے فرماتے جاتے ہیں اے لوگوں, کیا اس مقام کو جانتے ہو, کیا اس شخصیت کو جانتے ہو, کیا اس ذات کو جانتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم ہے یہ وہ ذات تھی کہ جب اس کو کوئی سوال معلوم کرنا ہوتا تھا تو اعلیٰ حضرت کے مزار پہ یہ وہ اعلیٰ حضرت کا روحانی بیٹا ہے, یہ وہ اعلیٰ حضرت کا روحانی فرزند ہے. جب جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی تھی اعلیٰ حضرت کے مزار پہ جا کر عرض کرتا تھا. اعلیٰ حضرت ان کو جواب دیا کرتے تھے, اعلیٰ حضرت ان کو بتایا کرتے تھے. تبھی تو تاریخ گواہ ہے, سنبل کا مناظرہ ہو, رنگون کا مناظرہ ہو, پنجاب کا مناظرہ ہو, لاہور کا مناظرہ ہو, ادری کا مناظرہ ہو, کٹیا پھل کا مناظرہ ہو, جدہ کا مناظرہ ہو, مکہ معظمہ کا مناظرہ ہو, مدینہ معظمہ کی تقریریں ہو, رنگون اور برما کی وادی ہو, آپ تاریخ اٹھاؤ, بنگال کی وادی ہو, کلکتہ کی وادی ہو, مدراس کی وادی ہو, کرناٹکا کی وادی ہو, آندھرا کی وادی ہو, جس نگر میں گیا ہے, جس قریے میں گیا ہے, جس بستی میں گیا ہے, اعلان کر رہا تھا کہ سب ہو میں عبید رضا دی غوث و رضا کا سے بھاگتے ہیں شیش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, فیضان مظہر اعلی حضرت, شہزادہ شیر ہندوستان. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. یہی آندھرا ہے, ادھموئی کی وادی ہے. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں. حکیم ایک وکیل صاحب ہے, فرمایا وکیل صاحب اب جا رہا ہوں, زندگی میں ملاقات نہیں ہوگی لیکن ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اے وکیل صاحب یہ میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں, ان پر عمل کرتے رہنا, ایمان کے ساتھ جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت. اس لیے نظام آباد والوں, اس لیے حیدرآباد والوں, اس لیے حیدرآباد آندھرا کٹن کے اندر رہنے والوں, غریب نواز کے قریب آؤ, خواجہ غریب نواز کے خلق ہو جاؤ, اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پہچانو, اس پہ عمل کرو, یہاں بھی کامیاب. بیش بیش. سبحان اللہ.